हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं बायनोमियल थ्योरम का सेकंड पार्ट। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था एक्सपेंशन, कि अगर आपके पास टर्म्स इस तरह से हैं कि जैसे x प्लस वाई है और आपको इसको एक्सपेंड करना है, तो ये आपने लास्ट पार्ट में सीखा। अगर आपके पास 1 प्लस 2x है, इसको एक्सपेंड करना है तो इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं, या x माइनस 1/x² है, इसको एक्सपेंड करना है तो कैसे करते हैं, ये आपने पिछले पार्ट में सीखा। इस पार्ट में आप इसके कुछ और पार्ट सीखेंगे। तो इस पार्ट में आप क्या क्या सीखेंगे? सबसे पहले जनरल टर्म निकालना, कि जनरल टर्म क्या होती है। देन यू विल लर्न मिडिल टर्म, फिर इसके बाद टर्म इंडिपेंडेंट ऑन x, तो ये जो चीज़ें हैं ये आप इस पार्ट में सीखेंगे। इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर टर्म है, उसके कोफिशिएंट आपको बताने हैं कि x की पावर 4 है, इसका कोफिशिएंट क्या होगा। तो ये सब हम इस पार्ट में कवर करेंगे, तो वीडियो को अच्छे से देखना। सबसे पहले बात करते हैं जनरल टर्म की। जो एक्सपेंशन है, मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था, जो एक्चुअल में बायनोमियल थ्योरम है। ओके, बायनोमियल थ्योरम क्या है? ये फॉर्मूला है जो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, दैट इज NC0 x पावर n, देन वी हैव NC1 x पावर n माइनस 1, और यहाँ पे y पावर 1 आ जाता है। देन वी हैव NC2 x पावर n माइनस 2 एंड y पावर 2, और ये एक्सपेंशन होता है। लास्ट में आता है NCn और सिंपली y पावर n बच जाता है। ये एक्सपेंशन होता है। अब आप सोचो, जस्ट इमेजिन करो कि यहाँ पे आपको एक जनरल टर्म निकालनी है, तो क्या होगा? तो एक पैटर्न जो फॉलो हो रहा है वो हम यहाँ पे नोटिस करते हैं। सबसे पहले ये है कि n हर जगह है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, n लिख दो। c हर जगह है तो c लिख दो। अब यहाँ पे देखो, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये कि 0 से स्टार्ट हो रहा है। दिस इज वन थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो r आएगा वो हम r लिखेंगे, x पावर, अब ध्यान रखना ये r यहाँ पे 0 से शुरू हो रहा है, ठीक है। x हमेशा इनको माइनस करके होता है, और y हमेशा जो ये यहाँ पे लिखा होता है वही आता है। आप नोटिस करेंगे हर बार जो नंबर यहाँ पे है वही y की पावर में है। ये है जनरल टर्म। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये हम कौन सी टर्म लिखते हैं? ये हम r+1 लिखते हैं। उसका रीज़न ये है कि अगर आप यहाँ पे r इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको? r इज इक्वल टू 0 रखने पे आपको T1 मिलेगा, NC0 x पावर n, y की पावर 0 हट जाएगा। फिर अगर आप r इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो आपको क्या मिलता है? T2, दैट इज NC। अब हम r की जगह पे इस फॉर्मूले में 1 रख रहे हैं, तो ये 1 आ जाएगा, x पावर n माइनस 1, और अब यहाँ पे y आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे, चलो मैं r इज इक्वल टू n भी रख देता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा? n+1 NCn, x खत्म हो जाएगा क्योंकि पावर n माइनस n 0 होता है, तो ये हटा दो, सिंपली y पावर n बचेगा। यहाँ पे क्या आप नोटिस करेंगे, देखिए कि जब हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये T1 मीन्स पहली टर्म है, तो r यहाँ पे 0 आ रहा है। जब दूसरी टर्म है तो r यहाँ पे 1 आ रहा है। जब तीसरी टर्म है तो r यहाँ पे 2 आएगा। चौथी टर्म है r3 आएगा। यही यहाँ पे हो रहा है। देखो, फर्स्ट टर्म में r0 है, सेकेंड टर्म में r1 है, थर्ड टर्म में r2 है। इसीलिए माय डियर, जब भी हमें कोई टर्म देखना होता है, जैसे अगर हम 4 टर्म देख रहे हैं तो हम इसको 3+1 करके लेते हैं, क्योंकि r हमको यहाँ पे 3 रखना है। अगर मान लो कि हमें फाइंड करना है कि चलो इसकी 8 टर्म क्या बताओ, तो 8 टर्म के लिए हमें r7 रखना होगा, इसको 7+1 करना होगा। तो आई होप आपको जनरल टर्म का कंक्लूजन समझ आ गया होगा, और ये जनरल टर्म का फॉर्मूला है। तो अगर मैं आपको सिंपली 1-2 क्वेश्चंस कराता हूँ क्विकली। अगर हमारे पास है 1 + 2x पावर 4, और इसमें आपको थर्ड टर्म फाइंड करनी है, तो थर्ड टर्म के लिए हमें यहाँ पे करना होगा 2+1।
अब ध्यान रखना r यहाँ पे 2 है, हमेशा ऐसा करना होता है। अब r यहाँ पे 2 है और सीधे ये फॉर्मूला अप्लाई करो। n, अब n क्या होती है, n ये पावर है, ठीक है, तो यहाँ पे 4c2 हो जाएगा। फिर जो x यानी पहला वाला है, इसके पावर में आता है दिस माइनस दिस। फिर ये जो सेकंड है, इसकी पावर में आता है ये। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4c2 होता है 4 × 3 अपॉन 2 × 1। ये तो 1 हो गया, इसको हटाओ, 2 का स्क्वायर होता है 4x²। ये कटेगा, 2 आएगा, 3 दूने 6, 6 चौके 24, तो आंसर है 24x²। ये अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि इसकी थर्ड टर्म बताओ, तो इसकी थर्ड टर्म हमने ये निकाल दी है। अब इसके अलावा हमारे पास मान लो कि क्वेश्चन है कि हमें जो ये है x - 1/x², इसकी पावर चलो 12 लिख देते हैं, 12, और इसकी हमें बतानी है फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म के लिए हमें t4 निकालना है, लेकिन t4 क्या होगा, t4 होगा 3 + 1। तो कहने का मतलब ये है कि r जो है इस बारी हम 3 रखेंगे, तो क्या आएगा, ये बिल्कुल इस फॉर्मूले में हम r 3 रखेंगे, तो ये हो जाएगा NCR मीन्स 12C3 x पावर n - r, x पावर 12 - 3, y पावर r, तो यानी -1/x² और इसकी पावर में 3। अब इसको सिंप्लीफाई करके जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। आगे बस इसको सिंप्लीफाई करना है, इसमें भी हम और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जैसे सिंप्लीफाई मीन्स अगर हमें इसको और छोटा बनाना है, तो देखो 12c3 क्या होता है, दिस इज 12 × 11 × 10 अपॉन 3 × 2 × 1, 3 दूने 6, 6 दूने 12, 12 दूने, तो ये आ जाएगा 220, तो ये हो गया 220। माइनस साइन आएगा क्योंकि यहाँ पे -1 की पावर 3 है, और जो x है ये 9 और 9 - 6 यानी 3, तो ये हमारा फोर्थ टर्म है। ये बेसिकली जनरल टर्म इस तरह से निकाला जाता है, ठीक है। ओके, फाइंड मिडिल टर्म ऑफ x + 1/2x पावर 4। हमें इसकी मिडिल टर्म फाइंड करनी है। नाउ सी, यहाँ पे देखो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ क्वेश्चंस के माध्यम से। अब यहाँ पे देखो n क्या है, n इज पावर, दैट इज 4। क्या है ये, दिस इज इवन। तो जब भी पावर इवन होती है तो जो मिडिल टर्म है वो क्या होता है, n/2 + 1 टर्म, मीन्स ये हो जाएगा n/2 यानी 4/2 + 1th टर्म। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 दूने 4, 2 और 1 3, थर्ड टर्म। तो जो इसका मिडिल टर्म होगा वो एक्चुअल में थर्ड टर्म होगा, तो हमको बेसिकली t3 निकालना है। t3 होता है t2 + 1, यानी अब जो है r हमारे पास 2 है। अभी जनरल टर्म में बताया था कि अगर हमें कोई भी टर्म निकालनी हो कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला, अगेन कीप इन माइंड, कीप दिस फॉर्मूला ऑलवेज इन माइंड, ओके। व्हाट इज द फॉर्मूला, NCR x पावर n - r y पावर r, जो हमारा जनरल टर्म है। तो यहाँ पे हमें n ऑब्वियसली 4 है, x ये है, y ये है, और r जो है हमें 2 रखना है, तो इसमें रखेंगे दैट इज 4c2 x पावर दिस माइनस दिस जो कि 2 है, और y जो कि हमारा 1/2x है, इसकी पावर ये आती है 2। तो ये हो जाएगा 4c2 होता है 4 × 3/2 × 1 x², 1/2 का स्क्वायर होता है 4x²। सो बेसिकली ये कट गया, 4 से 4 कटा, और सिंपली आंसर है 3/2। ठीक है। अगर हमारे पास क्वेश्चन ये है कि फाइंड मिडिल टर्म ऑफ 2x - 1/x², और ये है पावर, यहाँ पे पावर है 5। तो यहाँ पे जो, अब देखो जो पावर है वो क्या है, 5 है, और 5 होता है ऑड। नाउ माय डियर, जब भी हमारे पास ऑड मिलेगा तो हमारे पास मिडिल टर्म्स आएंगी, एक टर्म नहीं आएगी, 2 टर्म्स आएंगी।
उसका कारण क्या है? देखो, एक मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हमारे पास बाइनोमियल में पावर 4 होगी तो एक्चुअल में हमारे पास टोटल 5 टर्म होंगी। हमारे पास होगा T1, T2, एक ज़्यादा होता है हमेशा, T4, T5। तो अगर मैं यहाँ पे मिडिल टर्म की बात करूँ तो देखो, ये दोनों हटा दो साइड वाले, ये मिडिल टर्म बच गया। लेकिन अगर मेरे पास जो n है वो 5 है यहाँ पे, तो टोटल 6 टर्म्स आएंगे, हमेशा एक टर्म ज़्यादा आती है। सो T1 है, सेकेंड टर्म है, फिर थर्ड टर्म, देन वी हैव फोर्थ टर्म, देन फिफ्थ टर्म एंड देन सिक्स टर्म। ये 6 टर्म्स हैं। यहाँ पे आप देखोगे बीच वाली टर्म क्या होगी, देखो ये तो हट गया साइड वाला, फिर ये भी हट गया, तो यहाँ पे ये 2 टर्म बचे ना बीच में। इसीलिए जब हमारे पास पावर में इस तरह से कोई ऑड नंबर होता है तो वहाँ पे जो मिडिल टर्म्स आती हैं वो एक से ज़्यादा आती हैं, मीन्स 2 आती हैं, एक से ज़्यादा की 2 आती हैं। तो अब हमें 2 टर्म्स निकालनी हैं। तो बेसिकली जो अगर हम फॉर्मूला वाइज करेंगे तो कैसे निकालना पड़ता है, देखो मिडिल टर्म्स होती हैं, एक तो हम करेंगे n+1/2 टर्म, और दूसरी टर्म के लिए हम क्या करेंगे +1 टर्म। ठीक है, और यहां पे आप आराम से देखो, बहुत सिंपल है। वैसे अगर आपको वैसे कंफ्यूजन हो रही तो आप ये देखो, ये यहां पे 5 है, 5 + 1 होता है 6, 6 का हाफ करेंगे 3 आएगा। यहाँ पे देखो ना, थर्ड और फोर्थ टर्म आनी चाहिए। तो यहाँ पे ये है 5 + 1/2 टर्म एंड 5 + 1/2, बाद में एक और +1 टर्म, ये आएगा 6/2, दैट इज 3 थर्ड टर्म, एंड दिस इज फोर्थ टर्म। 5 + 1 is 6, 6/2 is 3, 3 + 1 is 4, fourth term. So the bottom line is, when you have odd, this is how we find middle terms. We have 2 middle terms. तो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या करना होता है, यहाँ पे 2 टर्म फाइंड करनी है आपने, एक तो T3 फाइंड करना है और दूसरा आपको T4 फाइंड करना है। अगर यहाँ पे अब देखो T3 कैसे फाइंड करेंगे, थर्ड टर्म अगर हमें फाइंड करनी हो, थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए 2 + 1। ओके, अब 2 + 1 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये पावर में 5 है, NCR तो 5C2, बिकॉज R की जगह पे अब 2 लगाना है। x की पावर दिस माइनस दिस, यानी जो पहला वाला है 2x, उसकी पावर आएगा दिस माइनस दिस यानी 3, है ना, n-r। और जो y है जो कि हमारा ये है -1/y x², इसकी पावर में 2 आ जाएगा। और अब बस यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है। 5C2 होता है 5 × 4/2, ये हो गया 8x³ और ये हो गया स्क्वायर है तो माइनस का साइन, ये प्लस हो जाएगा और ये x4 आ जाएगा। और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इट विल बी वेल कटा 2 5 में 10 80/x। तो ये हमारा आंसर है 80/x। इज इट क्लियर? अभी केवल निकला है थर्ड टर्म। अब इसके बाद हमें निकालना है ऑब्वियसली फोर्थ टर्म T4। तो T4 के लिए हम क्या करेंगे, T3 + 1 करेंगे। और अब क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे n तो वही है 5, लेकिन r इस बारी 3 आ गया है, x 2x पावर दिस माइनस दिस, यू नो फॉर्मूला n-r होता है, एंड जो y है इसकी पावर ये 3 आ जाएगा। 5C3 और 5C2 दोनों सेम होते हैं। और ध्यान रखना मिडिल टर्म्स में जो ये कॉफिशिएंट होता है ये बिल्कुल एक जैसा आपको हमेशा मिलेगा। 5C2 एंड 5C3 दोनों सेम होते हैं, ठीक है, क्योंकि 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 ही आएगा। तो ये 10 है, अभी हमने निकाला, 2² होता है 4x², और ये 2 3 6 हो जाएगा। तो पावर x की पावर 6 है, लेकिन माइनस साइन आएगा बिकॉज -1 की पावर नेगेटिव है, तो ये माइनस लगा दिया। तो इवेंचुअली द आंसर विल बी -40/x⁴, और ये आंसर है। इज इट क्लियर? तो हमारे पास ये था और हमने इसकी मिडिल टर्म्स निकालनी थी, तो इस तरह से हमारी 2 टर्म आ गई।
तो एक टर्म हमारी ये है एंड सेकेंड टर्म इज दिस। ओके, नाउ अब हम करते हैं टर्म इंडिपेंडेंट ऑन एक्स। अब आप समझेंगे टर्म इंडिपेंडेंट ऑन एक्स। सो वी हैव दिस क्वेश्चन, आई मीन ये पॉइंट समझाने के लिए मैं आपको एक सीधे एग्जाम्पल करा रहा हूं। क्वेश्चन इज फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑन एक्स इन दिस। तो सबसे पहले हमें जनरल टर्म इसमें निकालना है। जब भी आपको पूछा जाए टर्म इंडिपेंडेंट ऑन एक्स बताओ, आप जनरल टर्म निकालो। जनरल टर्म हमेशा TR+1 लिखते हैं, दैट इज NCR x(n-r) y⁻r। ये है जनरल टर्म। यहां पे आप देखिए जो n है दैट इज 6CR। x क्या है, एक्चुअल में x² है, केवल r को हम नहीं पुट कर रहे हैं, बाकी सब पुट करेंगे हम। और जो y है दैट इज -4/x⁻r। बिल्कुल इस फॉर्मूले में हमने पुट किया, n x और y की जगह पे हमने ये पुट कर दी हैं चीजें। तो सो फार गुड। 6CR x⁻12x, I beg your pardon, 12 - 2r। यहां पे देखो -1 की पावर आएगा r, 4 पावर r और x पावर r, सब ठीक है ना। -1 की पावर को r ये आगे लेके आ जाते हैं एंड 4 पावर r भी आगे आ गया। 6CR x12 - 2r, जो कि ये है -r, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा तो इस तरह से आ जाएगा। और अब आपके पास क्या है, -1 पावर r, 4r, 6CR x⁻12 - 3r। Is there anything you did not understand here? This is जनरल टर्म। तो माय डियर, पहली बात तो ये है कि अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आए, फाइंड द जनरल टर्म ऑफ दिस, आई रिपीट फाइंड द जनरल टर्म ऑफ दिस, तो ये आपका आंसर है, क्योंकि बहुत बार केवल जनरल टर्म पूछने को आ जाता है। तो ये है जनरल टर्म, इस तरह से हम निकालते हैं आर की टर्म्स में। अब इसके बाद हमें ये पता करना है कि कौन सी टर्म एक्स पे इंडिपेंडेंट है। उसके लिए कहने का मतलब यह है कि x नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो पावर x की है उसको 0 पुट कर देंगे। ओके, सो दैट फॉर द टर्म इंडिपेंडेंट ऑन x, उसके लिए क्या होना चाहिए, जो पावर है सिंपली 12 - 3r, ये होना चाहिए 0। तो इससे 3r इज 12 एंड दैट गिव्स r 4। ओके, आर यू फॉलोइंग दिस? समझ आ रहा है? अब यहां पे जहां पे r है वहां पे हमें 4 पुट करना है। तो बेसिकली ये 4 + 1 -1 पावर 4, 4 पावर 4, 6C4, और x तो आएगा नहीं क्योंकि उस पे तो इंडिपेंडेंट ही है। ये -1 पावर 4 होता है 1 पॉजिटिव, हटा दो इसे। 4 पावर 4 इज 256, 6C4 होता है 6 × 5, क्योंकि 6C4 62 होता है, तो 6C5 2 × 1। अब हमने इसे सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो जाएगा 3 एंड इसे मल्टीप्लाई करना है, तो ये होगा 128, 384, 0। ओके, इनको मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए। 15 × 6 = 90, 0 9, 15 × 5 = 75, 84। ठीक है, ये हमारा आंसर है। सो दिस इज अ टर्म इंडिपेंडेंट ऑन एक्स, और ये कौन सी टर्म है हमारी? दिस इज द 5th टर्म। ऑलराइट, और अब आपके पास क्वेश्चन है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x⁻4 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो आपके पास क्वेश्चन इस तरह से मिल सकता है, कोई भी आपको x की पावर दी जा सकती है और इसका कोएफिशिएंट आपको बताना है, यानी जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो x की पावर 4 के साथ में जो कोएफिशिएंट लगा है वो बताना है। तो कैसे करेंगे? जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था टर्म इंडिपेंडेंट ऑन x, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे हमेशा की तरह हमें जनरल टर्म फाइंड करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। जनरल टर्म एज यू नो NCR
ये होता है। यहाँ पे n है 12, c r को हमें यहीं पे इंटैक्ट रखना है क्योंकि हम जनरल टर्म निकाल रहे हैं। x की जगह पे आएगा 2x³ और ये आएगा ऑफ कोर्स 12 माइनस r, ओके, दिस माइनस दिस। जो y है इसकी जगह पे आएगा 5x और पावर में ऑफ कोर्स r आएगा। तो ये हो जाएगा 12cr इंटू 2 की पावर है 12 माइनस r इंटू x की पावर 3 का मल्टीप्लाई होगा 36 माइनस 3r इंटू 5 पावर r अपॉन x पावर r। एंड इन द नेक्स्ट स्टेप 12cr इंटू 2 पावर 12 माइनस r इंटू 5r, ये हो गया, तीनों लिख दिए। एंड नाउ वी हैव x पावर 36 माइनस r ऊपर जाएगा, सो माय डियर इट विल बी दिस। यहाँ पे ये है, यहाँ पे x की पावर ये है, बाकी सारा कोफिशिएंट है। अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि जनरल टर्म बताओ तो आप इसको यहाँ पे ऐसा लिख के छोड़ दोगे, ये जनरल टर्म है। बट अब हमें क्या करना है कि ये जो पावर है ये 4 होनी चाहिए। सो 4 यहाँ पे लिखेंगे 4x पावर 4, तो जो यहाँ पे पावर है 36 4 माइनस r, इसको हम रख देंगे जस्ट 4, तो ये इस तरह आएगा 32 हो जाएगा, 4r 32 हो गया और r बेसिकली 8 हो गया है। सो r इज 8 हेयर। ये जो 8 है वो हम यहाँ पुट करेंगे, तो t8 प्लस 1 इक्वल्स 12c8 इंटू 2 पावर 12 माइनस r, 12 माइनस 8, बहुत केयरफुल रहना है कोई भी चीज़ पुट करते हुए, गलत नहीं होना चाहिए। एंड x पावर ऑफ कोर्स ये 4 आएगा क्योंकि यही तो हमने 4 रखा था। 12c8 क्या होता है, ये है 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जिन स्टूडेंट्स को ये नहीं है पता कि ये चीज़ ये कैसे होती है, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो है, आप उसको ज़रूर देखें। 2 लाख से ज़्यादा लोग उसको देख चुके हैं और इस चीज़ को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं ये उसमें एक्सप्लेन कर रखा है मैंने। 2 पावर 4 इंटू 5 पावर 8 और x की पावर 4 ये है। अब सारा खेल जो है इसको सिंप्लीफाई करने का है, तो ये है 4 3 ज़ा 12, ये तो पूरा कट गया, 2 की पावर में है 2 5 ज़ा 10। ठीक है, यहाँ तक सब सही है। अब हमें यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, तो देखो चलो मैं एक टेक्निक आपको बताता हूँ सिंप्लीफाई करने की। ये 11 अपनी जगह पे है इंटू 9, 2 पावर कितने हैं टोटल 4 हैं, और 5 पावर कितने हैं टोटल 8 और 1 9, ठीक है ना, ये है। तो यहाँ पे जो है हमें किन किन का मल्टीप्लाई करना है, देखो 11 इंटू 9 इंटू जो 5 है उसकी पावर 5 का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 तो सारा 0 0 हो जाएगा। अब इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 5 पावर 5 क्या होता है, काफ़ी बड़ा नंबर आएगा ये। दिस इज़ 11 इंटू 9, ये है 3125 और ये सारा मल्टीप्लाई हो गया आ जाएगा, क्योंकि इसमें 2 पावर 4 5 पावर 4 है तो 4 बार 0 आ जाएगा, x पावर 4। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है और आप आराम से करना इसे मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 309 375 0 0 0 0 x पावर 4। ठीक है, ये तो आ गई टर्म, लेकिन कोफिशिएंट क्या है, तो फाइनल लाइन आप लिखेंगे देयरफॉर कोफिशिएंट of x power 4 in the expansion of 2x cube plus 5 upon x power 12 is क्या है 309375000 and this is our answer।
ऑलराइट, तो माय डियर, इसमें जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर हुए आपके। जो बाइनोमियल थ्योरम का फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने एक्सपेंशन सारा किया, और जो सेकंड पार्ट है इसमें सारा कवर कर दिया है। आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स इसमें स्ट्रॉन्ग हो गए होंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखें, और अगले पार्ट में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में लेके आऊंगा, प्लस questions which are very important for you for competitive exams and for of course board exams. So I'll see you in the next video. Take care.